हेलो बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 13.6 बेलन का आयतन। प्रश्न में कह रहा है कि एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? और प्रश्न में एक दे दिया है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि दिया हुआ है। बेलनाकार परिधि बराबर दे दिया है 132 सेंटीमीटर। ये बेलन है, इसकी ऊंचाई ये हो गई, उसकी ऊंचाई दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और ये आधार है। आधार की परिधि दिया हुआ है। आधार की परिधि होता है 2πr बराबर दे दिया है 132 सेंटीमीटर। तो r का मान हमें निकालना है। तो r इक्वल टू 22/7। तो 22/7 ऊपर को गुना कर देंगे 7 को। ये कट जाएगा, ये 3 बार में कटेगा। अब r का मान निकल गया 7 या 21 सेंटीमीटर। ये r निकल गया हमारा त्रिज्या। अब हमें निकालना है बेलन का आयतन। अब निकालना है बेलन का आयतन। हम लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर πr²h। पाई का मान होता है 22/7 इंटू r का मान हमें निकल गया है 21 का स्क्वायर। h का मान दिया हुआ है प्रश्न में ही 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सत्या 21 22 गुना 3 गुना 21 गुना 25। सभी को यदि हम गुना करते हैं तो इतना आता है 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें यहाँ पर निकालने के लिए कहा है कि इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है, जबकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर दिया हुआ है।
तो हमें निकालना है चूँकि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसीलिए ये दोनों कट गया। इसको हम यदि यहाँ से भाग देते हैं, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देते हैं, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे। ये हो गया इतना लीटर, ये हो गया मेरा आंसर इसका। आइए इसका अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है। आइए देखते हैं। इस प्रकार का एक पाइप है जो लकड़ी का बना हुआ है। इस प्रकार का एक पाइप है जिसका आंतरिक व्यास, मतलब अंदर का व्यास दिया हुआ, आंतरिक व्यास यहाँ से यहाँ तक ये दे दिया है 24 सेंटीमीटर, और इसका बाहरी व्यास दे दिया है, जिसको हम यहाँ से मापेंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो बाहरी व्यास दे दिया है हमारा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी लंबाई दे दिया है, ये 35 सेंटीमीटर दे दिया है इसकी लंबाई। तो हमें ज्ञात करना है कि पाइप का द्रव्यमान हमको ज्ञात करना है। तो इसमें हम लिखेंगे लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो इसकी आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या बराबर हम लोग जानते हैं कि d/2 होता है व्यास बटे 2। तो इसका त्रिज्या हो जाना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें ऊंचाई दिया हुआ है, ये त्रिज्या हमारा निकल गया। अब ऊंचाई इसमें दे दिया है, ऊंचाई दे दिया है ऊंचाई दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। तो हमें सबसे पहले इसका आयतन ज्ञात करना है, आंतरिक व्यास का आयतन हमको ज्ञात कर लेना है। तो हमें लिखना है
बेलनाकार पाइप का आयतन बराबर, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक हमको पाई का मान लेना है 22/7 गुने आर का मान मेरा निकल गया 12, स्क्वायर है तो गुने 12 कर देते हैं, एच का मान है 35। तो इसको यहाँ से कटाते हैं, 7×5 = 35, ये दोनों कट गया। अब ये दोनों को गुना कर देते हैं, 12 और 12 को गुना करते हैं तो 12×12 = 144 होता है, गुने 22 को 5 से गुना करेंगे तो 110 आता है। ठीक है, अब ये दोनों को यदि हम गुना करते हैं तो आ जाता है 21,560 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये पाइप का आंतरिक आयतन इसका निकल गया, अंदर का आयतन निकल गया। अब हमको बाहरी वाला आयतन एक निकालना है। अब हमें फिर से लिखना है कि बेलनाकार पाइप का बाहरी व्यास बराबर दे दिया है, बाहरी व्यास दे दिया कितना, 28 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या वाला बराबर हम लोग जानते हैं, ये बड़ी त्रिज्या ले लिए हम, बड़ा आर से सूचित किए इसको, क्योंकि इसका व्यास ज़्यादा है उसका कम था। तो इसका आर निकल जाएगा वही D/2, तो 2 से इसको भाग दे देंगे तो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। इसका भी ऊंचाई वही सेम है, ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं है, तो ऊंचाई दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है बेलनाकार पाइप का बाहरी आयतन निकालना है, आयतन। बेलनाकार पाइप का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 गुने आर का मान निकल गया मेरा 14×14, एच का मान 35 हो गया, इस फिर कट जाएगा 7×5 = 35, ये दोनों को गुना कर देंगे तो 196 हो जाएगा। 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 हो जाएगा, इस दोनों को गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब ये कुल मिलाकर यदि गुना करते हैं हम, ये दोनों को यदि हम गुना करते हैं तो 21,560 सेंटीमीटर क्यूब। सॉरी, हमने इसका ये निकाल के रखा था, पहले गुना करके रखा था, इसको ये दोनों को गुना करने पर इतना आएगा, ये दोनों को गुना करने पर, ये दोनों को गुना करने पर आएगा 15,840 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक, अब हमें निकालना है कि पाइप में लकड़ी का आयतन कितना है। ये मेरा आयतन निकल गया आंतरिक का, अंदर से ये निकल गया आयतन एक, और एक निकल गया बाहरी व्यास से आयतन। तो बाहरी वाली आयतन में से यदि हम आंतरिक आयतन को यदि हम घटा देते हैं तो मेरा लकड़ी का आयतन निकल जाएगा। तो
लिखना है कि पाइप में लकड़ी का आयतन। तो क्या करना है, हमें इसमें से उसको घटा देना है। माइनस 15,840 सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों को घटाते हैं तो आ जाता है सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें निकालना है, इसका द्रव्यमान निकालना है। कह रहा है कि पाइप में लकड़ी का द्रव्यमान। तो पाइप में लकड़ी का द्रव्यमान निकालना हमको। तो द्रव्यमान दिया हुआ था कितना मेरा, जीरो 0.6 ग्राम से इसको हमको गुना करना है। ठीक है, इसमें हमको गुना करना है तो आ जाता है मेरा ये दोनों को गुना करेंगे तो आ गया इतना ग्राम आ गया, क्योंकि 0.6 ग्राम से हमको गुना करना था तो ये ग्राम में आ गया। अब इसको हम किलो में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको किलोग्राम में हम यदि करना चाहे तो इसको 1000 से भाग दे देंगे, चूँकि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। ठीक है, इसको 1 से काट देंगे और 2 अंक के बाद इसको पॉइंट बैठा देते हैं हम। ठीक है, तो आ जाएगा मेरा इतना किलोग्राम। ये मेरा आ गया इसका आंसर। अब चाहे तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं। आइए अब तीसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। पहला नंबर है कि लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का टीन का डब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें हमको निकालना है। दूसरा में कह रहा है कि व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा, किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। लंबाई बराबर दे दिया है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे दिया है
4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें निकालना है टीन के डब्बे की धारिता बराबर होता है L इंटू बी इंटू एच, जिसका लंबाई दे दिया है 5 गुने, इसका चौड़ाई दे दिया है 4 और इसका ऊंचाई दे दिया है 15 सेंटीमीटर। दे दिया। सबको गुना करते हैं तो आता है 300 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये मेरा निकल गया पहला नंबर। अब दूसरा नंबर में कह रहा है कि अब ये जो डब्बा है कह रहा है कि बेलनाकार डिब्बे की धारिता हमको निकालना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्लास्टिक के बेलनाकार डिब्बे की धारिता बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। मान हमें रख देना है 22/7 गुने आर का मान इसमें दिया हुआ है, इसमें व्यास दिया हुआ था, सॉरी व्यास दे दिया था 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर इसका व्यास दिया हुआ है, तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी, इसका भी आर वही निकल जाएगा 7/2 गुने एच। एच मेरा दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर, इसका ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर। अभी ये जहाँ से कटेगा इसको काट देना है, एक साथ कट गया, ये 11 दूना 22 कट गया, 2 से 5 दूना 10 कट गया। अब हमें गुना करना है 11 गुना 7 गुना 5। ठीक है, तो सबको गुना करेंगे तो हो जाएगा 11×5 = 55, 55 गुना 7, 7×5 = 35, 3 7×5 = 35 और 3 38, इतना आ गया। सबको गुना किए हम तो आ गया मेरा 385 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा आ गया दूसरा नंबर। ठीक है, लेकिन हमें प्रश्न पूछा गया कि किस डब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं इसका धारिता निकला है 385 सेंटीमीटर क्यूब और इसका निकला है 300 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेलनाकार डिब्बे की धारिता जो है ये अधिक है, तो कितनी है, तो 85 सेंटीमीटर है, 85 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें लिखना है इस प्रकार, प्लास्टिक के बेलनाकार डिब्बे की धारिता 385 माइनस 300 सेंटीमीटर क्यूब, ये दोनों को इसमें घटा देंगे तो हो जाएगा 85 सेंटीमीटर क्यूब अधिक है।
ये हो गया मेरा उत्तर हो गया। अब चाहे तो वीडियो को देख सकते हैं दोबारा। आइए अगला क्वेश्चन को हल करते हैं। ऊंचाई बराबर दे दिया है इसका 5 सेंटीमीटर और दिया हुआ है बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दे दिया है इतना दे दिया है। ठीक है, लेकिन बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला है इसका 2πr/h। ये बराबर दे दिया है कितना, इतना दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ से निकालना है, हमें निकालने के लिए दिया है आधार की त्रिज्या। तो आधार की त्रिज्या हमें ज्ञात करना है, तो r बराबर हमें ज्ञात करना है। तो r बराबर हम लिख सकते हैं बटे, जब इसको हमें निकालना है तो इसके ऑपोजिट वाले को ऊपर लिखना है और इसके साथ जो गुणांक है उसको नीचे लिख देना है। तो हो गया 2πh। अब इसका मान हम रख देंगे, टू इंटू पाई का मान कहा गया है प्रश्न में ही कि 3.14 इसका मान रखना है और h का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, देख सकते हैं। तो h का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब हमें करना क्या है कि इसको गुना करके और लिख देना है, या फिर जो कटे उसको कटा के लिख देना है। तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले गुना करके इसको लिखते हैं। ये इसको लिख देते हैं, जितना है उतना ही रहने देते हैं। उसके बाद 5 और 2, 5 दूना 10 को गुना कर देते हैं। ये हो गया 3.14 इंटू 10। 10 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक अंक के बाद पॉइंट, इसको यहाँ हम बैठा सकते हैं। तो r बराबर हो गया इतना आ गया। अब एक अंक के बाद पॉइंट, इसको हम हटा सकते हैं दोनों का। इतना आ गया। अब इसको हमको कटाना है, तो ये 3 तिया 9 कट जाएगा और 14 तिया 42, 3 बार में ये कट जाएगा पूरा। ठीक है, तो r बराबर निकल गया 3, मतलब इसका हमें रेडियस निकल गया, इसका त्रिज्या निकल गया कितना, 3 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हमें निकल गया। लेकिन दूसरा जो प्रश्न है, इसका दूसरा जो प्रश्न है इसका जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि बेलन का आयतन हमें ज्ञात करना है। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है πr²h। तो पाई का मान हमें लेना है 3.14 इंटू r। r का मान हमें निकल गया 3, तो 3 गुना 3 कर देते हैं। h का मान मेरा दिया हुआ था 5। अब सबको हम गुना कर देते हैं। इसको यदि हम गुना करते हैं
3.14 इंटू 3 9, 9×5 = 45, इसको हम कर सकते। अच्छा, 9×5, और ये सभी को यदि हम गुना करने जाते हैं तो आ जाता है 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा हो गया आंसर। बेलन का आयतन हो गया 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। अब चाहे तो क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हैं। पहला नंबर में कह रहा है कि इसका रेडियस निकालने के लिए r, तो r मेरा निकल गया 3। उसके बाद दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला हम लगा देते हैं और इसका मान रखकर इसको हल कर देते, तो इतना आ जाता है इसका उत्तर। आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां प्रश्न में कह रहा है कि 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय 2200 रुपया है। यदि पेंट कराने का दर 20 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है तो ज्ञात कीजिए कि बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा नंबर में है कि आधार की त्रिज्या। तीसरा नंबर में है बर्तन की धारिता। तो सबसे पहले यहाँ से हमें निकालना है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमको। आइए 5वां नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला नंबर में ज्ञात करना है हमको, सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिखते हैं। दिया है कि गहराई इसका दिया हुआ है, दिया है 10 मीटर गहरा, और वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय दे दिया है 2200 रुपया इसका दिया हुआ है। यदि पेंट कराने का दर दिया हुआ है 20 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, तो हमें ज्ञात करना है बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम लिखेंगे पहला नंबर, बेलन बेलनाकार बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, तो 2200 रुपया खर्च है और 20 रुपये के दर से ये दोनों काट देंगे यहाँ से, तो हो जाएगा 110 मीटर स्क्वायर निकल जाएगा मेरा। ठीक है, इसको यहाँ से कटा देंगे तो 110 मीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया, ये मेरा निकल गया, इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब दूसरा में कह रहा है, दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि बर्तन का उसका त्रिज्या निकालना है, तो बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हमें निकल गया है। दूसरा नंबर में निकालना है कि बर्तन का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr/h। तो बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरा निकल गया 110 वर्ग मीटर, 110। और इसका मान बैठा देते हैं हम, 2π का मान होता है 22/7 गुने इसका ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई और गहराई दोनों सेम है। इसका r निकालना है, h दिया हुआ है 10। अब इसको करते हैं हम क्या कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। r का मान हमें निकालना है तो r बराबर लिख देते हैं, r बराबर हमें निकालना है तो इसके ऑपोजिट में ये दोनों को गुना करके लिख देते हैं 110 गुने 7 बटे इसके साथ जो गुणांक है उसको नीचे लिख देते हैं 2 गुने 22 गुने 10। इसको कटा देते हैं और 11 दूना 22, ठीक है। अब ये बच गया मेरा 7 और 2 दूना 4। इसको हम भाग देते हैं, ये दोनों को भागा दे देते हैं तो आ जाता है मेरा 7/4 बराबर 1.75 मीटर। ये आ गया मेरा त्रिज्या r बराबर, r मेरा निकल गया इतना, ठीक है। और तीसरा नंबर प्रश्न में कह रहा है तीसरा नंबर प्रश्न में कह रहा है कि बर्तन की धारिता बर्तन की जो धारिता है तो वो लंबवृत्तीय बेलन का आयतन भी वही है। तो बर्तन की धारिता, बर्तन तो बेलनाकार है तो उसका धारिता भी क्या होगा, πr²h। तो इसका मान बैठा देते हैं हम। पाई का मान है 22/7 गुने r का मान मेरा निकल गया 1.75 गुना 1.75, 2 बार लिख देते हैं इसको, गुना h मेरा निकल गया है 10 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको यहाँ से कटाएंगे, जो कटेगा ये 7 एकम 7, इसको यहाँ से कटाते हैं 7 दूना 14 और 3 35, 7 पचे 35, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देना है, यहाँ पर आ गया। अब हमें गुना करना है 22 गुना 0.25 गुने 1.75 गुने 10। इस सभी को हम गुना करते हैं तो मेरा आ जाता है मीटर क्यूब। ये हो गया मेरा उत्तर इसका, ये मेरा आयतन आ गया। हमने गुना करके पहले ही रखा था, तो आप भी चाहे तो आप सबको गुना करके और चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आप दोबारा इसको देखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप इसको लिख भी सकते हैं। ये दूसरा नंबर हो गया और ये तीसरा नंबर हो गया। आइए इसका अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
छठा नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। एक बेलनाकार बर्तन है, ठीक है, इस प्रकार का एक बेलनाकार बर्तन है, इस प्रकार का एक बेलनाकार बर्तन है, ठीक है। इसमें जो है इसका क्षमता है 15.4 लीटर इसकी क्षमता है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए कितने सीट की आवश्यकता होगी। ये जो चादर जो लगा हुआ है, चदरा जो लगेगा इसमें, या फिर प्लास्टिक जो भी चीज़ का बनेगा, तो इसका सीट कितना लगेगा वो हमें ज्ञात करना है। आइए ज्ञात करते हैं इसको। तो दिया हुआ है ऊंचाई 1 मीटर दिया है, इसको हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। और एक चीज़ दिया हुआ है, बर्तन की धारिता दिया हुआ है। बर्तन की धारिता वही आयतन ही इसका हुआ। ये दिया है 15 लीटर दिया हुआ है, सॉरी 15.4 लीटर दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हम लोग जानते हैं चूँकि 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये हम पहले से ही बनाते आ चुके हैं, ठीक है। एक इसका मतलब है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब का जो वॉल्यूम का जो बर्तन रहेगा उसमें 1 लीटर पानी का आएगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से 15.4 गुना 1000 से इसको गुना कर देते हैं, तो ये मेरा आ जाएगा 54, एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, ये तो 2 जीरो आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा आयतन निकल गया, इसका धारिता आयतन या फिर धारिता या फिर आयतन इसको कह सकते हैं। तो ये आयतन मेरा बर्तन का आयतन मेरा निकल गया 15,400 सेंटीमीटर क्यूब का। तो हमें एक चीज़ तो हमें निकल गया लंबवृत्तीय बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, ये हमें निकल गया। लेकिन लंबवृत्तीय बेलन का आयतन मेरा कितना निकल गया, इतना निकल गया, बराबर पाई का मान इसका मान हम बैठा देते हैं पाई आर स्क्वायर एच। हमें आर का मान निकालना है सबसे पहले, ठीक है। आर का मान हमें निकालना है, तो जिसको निकालना रहता है उसके ऑपोजिट वाले को ऊपर लिखते हैं। तो आर स्क्वायर हमें निकालना है, आर स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं इतना बटे पाई इंटू एच, पाई इंटू एच। अब हमें इसका मान बैठा देना है, आर स्क्वायर बराबर 15,400 बटे पाई का मान हो गया 22 बटे 7, जो होगा वो ऊपर में गुना कर देते हैं, 7 हो जाएगा, गुने एच का मान मेरा दिया हुआ है पहले से ही कितना 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से इसको
जो कटेगा उसको कटा देते हैं। ये 2 जीरो कटेगा, ये 2 जीरो कटेगा, तो 22 से ये कटेगा कितने बार में? 11 से कटाते हैं पहले इसको। 11 दूना 22 और 11 एका 11 और 4 44, 11 4 44, और ये फिर कटेगा 7 दूना 14, तो ये कितना हो गया? 7 गुना 7। ठीक है। ये r बराबर निकल गया, 7 गुना 7 को कर देते हैं तो 7 7 49 r स्क्वायर, तो r बराबर निकल गया, इसका वर्ग हो गया तो इसका निकल गया 7। ठीक है, इसका वर्गमूल 49 का वर्गमूल होता है 7, तो इसका रेडियस निकल गया 7। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है कि उस बर्तन में कितना सीट लगना है वो हमें ज्ञात करना है। तो हमें बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो लिखते हैं बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई r प्लस h। इसका मान बैठा देते हैं, 2 पाई का मान, r का मान निकल गया मेरा 7, और सूत्र में दिया हुआ है r प्लस h मेरा निकला हुआ पहले से दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है, ये दोनों को जोड़ देना है, ये कटेगा 7 और 7 कट जाएगा, ये दोनों को गुना कर देंगे तो 44 आ जाएगा। 44 गुना ये दोनों को जोड़ देंगे तो 107। अब ये दोनों को हम अगर गुना कर देते हैं तो ये हो जाता है मेरा इतना आ गया। ठीक है, इसको यदि हम मीटर में चेंज करना चाहें तो इसको हम मीटर में चेंज कर सकते हैं, सेंटीमीटर को। इसको हमें मीटर में चेंज करना है तो बटे 100, सॉरी यहाँ स्क्वायर होगा, इसलिए, और 2 जीरो, 4 अंक के बाद हमें पॉइंट बिठा देना है, 4 अंक के बाद पॉइंट बिठा देना है, इतना मीटर स्क्वायर आ गया मेरा उत्तर, इतना आवश्यकता होगी। तो यहाँ हम लिखेंगे एक लाइन में और कि बर्तन को बनाने के लिए 0.4708 मीटर स्क्वायर धातु की सीट की आवश्यकता होगी। ये मेरा उत्तर हो गया। आप इसको चाहे तो दोबारा देख सकते हैं।
आइए, कह रहा है कि शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 मिलीमीटर है और ग्रेफाइट का व्यास 1 मिलीमीटर है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। दोनों का आयतन हमें ज्ञात करना है, लकड़ी का भी और ग्रेफाइट का भी। ग्रेफाइट का जो पेंसिल है उसका भी हमें आयतन ज्ञात करना है। आइए देखते हैं इसको, अगला क्वेश्चन। देखिए 7वां नंबर को देखते हैं। तो हमें दिया हुआ है कि ग्रेफाइट बेलन का व्यास बराबर 1 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो इसको सेंटीमीटर में बदलना है, तो 1/10 सेंटीमीटर हो गया। इसको यदि हम इससे भाग देते हैं तो हो जाता है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है इसकी त्रिज्या। ठीक है, इसकी त्रिज्या, ये व्यास मेरा इतना निकल गया, अब इसकी त्रिज्या हमें निकालना है। तो त्रिज्या बराबर होता है d/2। 0.5 को हम 2 से भाग दे देते हैं। ओ सॉरी, इसको यहाँ पर हम पॉइंट बैठाएंगे तो ये इतना आएगा। इसको हम अगर भाग दे देते हैं, ठीक है, इसको हम 2 से भाग देते हैं तो ये मेरा आ जाएगा 0.05। कैसे कि एक पॉइंट तो यहाँ पर है ही, इसको हम यदि इसको भाग देने जाएंगे तो जाएगा नहीं, तो एक 0 बैठाएंगे तो ये हो जाएगा 10। तो 5 बार में इसको कटा देंगे तो इतना हो जाएगा सेंटीमीटर। ये मेरा आ गया त्रिज्या, इसका R निकल गया। ये इसको R1 या फिर R2 पहला निकाल रहे हैं तो R1 नाम से हम इसको दे सकते हैं नाम। ठीक है, अब हमें करना क्या, इसका दिया हुआ है ग्रेफाइट की लंबाई दिया हुआ है। ग्रेफाइट की लंबाई बराबर दे दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ग्रेफाइट बेलन का आयतन हमें ज्ञात करना है। ग्रेफाइट बेलन का आयतन बराबर πr²h। तो पाई का मान 22/7 गुना R का मान हो गया मेरा 0.05 इंटू 0.05 इंटू H का मान H, लंबाई H वही हो गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, सबको हम ये 7 दूना 14 कट जाएगा। ठीक, अब ये हो जाएगा 22 गुना 0.05 गुना 0.05 गुना 2। इस सबों को गुना करते हैं हम, ये आ जाएगा मेरा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आ जाएगा। अब हमें निकालना है पेंसिल का, अब दिया हुआ है पेंसिल का व्यास दिया हुआ है।
पेंसिल का व्यास बराबर दिया हुआ है 7 मिलीमीटर। इसको भी हमें क्या करना है, सेंटीमीटर में बदल देना है। तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 60/10 लिख सकते हैं। इसको हम भाग दे देते हैं तो हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। अब इसका त्रिज्या हमें निकाल लेना है। त्रिज्या बराबर हम लोग जानते हैं व्यास का आधा होता है, तो 0.7 का आधा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0.35 सेंटीमीटर। ये मेरा त्रिज्या निकल गया। अब हमें यहाँ से क्या करना है, पेंसिल का लंबाई भी सेम है, जितनी ग्रेफाइट का है उतना ही, तो इसका लंबाई हम लिख सकते हैं 14 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमें क्या करना है, पेंसिल का आयतन हमें ज्ञात करना है। पेंसिल का आयतन बराबर वही πr² हुआ, तो पाई का मान बैठाते हैं 22/7 गुना आर का मान एच का मान हो गया मेरा इतना। इसको हम जिससे काटना चाहें इससे इसको भी काट सकते हैं, इसको इससे, तो 7 दूना 14, ये आसान होगा। इसको हम काट देते हैं, आसान बनाते हैं इसको। अब इसे हमें गुना कर देना है, 22 गुना 0.35 इंटू 0.35 इंटू 2। ये सबों को हम गुना करते हैं तो मेरा आ जाता है 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये मेरा आ गया, पेंसिल का आयतन निकल गया। अब हमें क्या करना है कि हमें निकालना है लकड़ी का आयतन। ठीक है, हमें निकालना है लकड़ी का आयतन। तो लकड़ी का आयतन हमें ज्ञात करना है, तो पेंसिल का आयतन में से ग्रेफाइट का आयतन को हम घटा देंगे तो मेरा निकल जाएगा, लकड़ी का आयतन मेरा निकल जाएगा। तो हमें निकालना है लकड़ी का आयतन बराबर हमें ज्ञात करना है। तो हमें लिखना है पेंसिल का आयतन माइनस ग्रेफाइट का आयतन। तो पेंसिल का आयतन मेरा निकल गया 5.39। यहाँ पर घटा देना है, इसमें हमको क्या 0.11 ग्रेफाइट का आयतन, इसमें से इसको घटा देंगे हम तो मेरा आ जाएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा हो गया आंसर, उत्तर निकल गया इसका। लकड़ी का आयतन हमें ज्ञात करना था, लकड़ी का आयतन हमने ज्ञात कर लिया है। इस प्रश्न को अब चाहे तो दोबारा इसको देख सकते हैं। आइए, इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको देखते हैं। ये 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। ठीक है, कोई अस्पताल है, अस्पताल में रोगी है, रोगी को प्रतिदिन जो है 7 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भरा जाता है। ठीक है, कटोरा जो है उसमें क्या करता है कि वो 7 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर देता है वो सूप को। तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। आइए इसको हल करते हैं। दिया है
बेलनाकार कटोरे का व्यास बराबर दे दिया है 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगा इसका 7/2 सेंटीमीटर। अब दिया है कटोरे की ऊंचाई, कटोरे की ऊंचाई दिया है 4 सेंटीमीटर। इसीलिए दिया जाने वाला सूप, तो वही क्या हो गया, दिया जाने वाला सूप, कितना सूप दिया जाता है बराबर हो जाता है कटोरे का आयतन। कटोरे का जितना आयतन होगा उतना ही सूप दिया जा रहा है। कटोरे का आयतन तो हो गया πr²h। पाई का मान हो गया 22/7 गुना आर का मान हो गया मेरा 7/2 गुना 7/2 गुने एच मेरा निकल गया है, दे दिया है 4। अब एक साथ कट गया, ये 2 दूना 4 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, बच गया 22 गुना 7। ये सबों को गुना कर देते हैं, ठीक है, ये दोनों को गुना कर देंगे हम, तो आ जाएगा मेरा 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो कटोरे में कितना आएगा, 154 सेंटीमीटर क्यूब का वो कटोरा है, ठीक है। लेकिन हमें देना है कितना, प्रतिदिन 250 रोगियों के लिए तैयार सूप, 250 रोगियों के लिए तैयार सूप किया जाएगा, तो कितना हो जाएगा 250 गुना 2 दोनों को गुना कर देते हैं हम, तो आ जाएगा 38,500 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 38,500 भागा 1000, ठीक है। ये 2 0 कट जाएगा, अब उसके बाद 1 0 बच गया, 1 0 को एक अंक के बाद यहाँ पॉइंट बैठा देंगे, तो ये मेरा हो जाएगा 38.5 लीटर। तो ये कैसा हुआ, एक क्यों हुआ, क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। ये हो गया मेरा आंसर, उत्तर हो गया, ठीक है। आप चाहे तो इसको दोबारा देख सकते हैं। सारा प्रश्नों का हल कर दिया गया है। थैंक यू।